मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर से। और हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला टॉपिक एलआर सर्किट, जो कि काफ़ी डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ और काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। ये एलआर सर्किट जेईई मेन और जेईई एडवांस के सिलेबस में काफ़ी बड़ा योगदान देता है, और इसलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे दोस्त, एलआर सर्किट, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, और एलआर सर्किट का मतलब यहाँ पर आर लगा देते हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पर मैं एक इंडक्टर लगा देता हूँ मेरे दोस्त। क्या लगा देता हूँ? एक इंडक्टर लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक स्विच एस लगा देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता, कॉन्टेक्ट करा देता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, और यहाँ पे एस, ये स्विच है, इसको कॉन्टेक्ट कर, ये स्विच है एस, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ई वोल्टेज कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। आप मुझे बात बताओ मेरे दोस्त, अगर करंट काउंट क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है इस सर्किट से, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब करंट इस प्रकार से आएगी तो सबसे पहले इस प्रतिरोध से होकर जाएगी। समझ रहे हो, हाँ या ना? तो जो इसका जो करंट मैक्सिमम आएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको आने, अपनी ओर आने से क्या करेगा, रोकेगा। तो मतलब इसके बाद, रोकने के बाद, इस प्रतिरोध के बाद जो करंट बहेगी, जो करंट इस वायर से, इस सर्किट से फ्लो करेगी, उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें करंट का रोटेशन होगा। इसके बाद करंट का रोटेशन होगा। इस रेजिस्टेंस के बाद जो करंट बहेगी, जो मैक्सिमम फाइनल करंट बहेगी, उस करंट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट करंट। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट होता क्या है? ऐसा करंट जो सर्किट से बहते हुए अपने प्रतिरोध के कारण कुछ डाउन हो जाए, और उसके बाद फिर सर्किट में बहना शुरू कर दे, उस करंट को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्टेडी स्टेट करंट। समझ गए? अब आइए मैं बात करता हूँ। जब इस सर्किट से करंट प्रवाहित हो रही होगी, तो हम देख रहे हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पर एक वोल्टेज V बराबर IR प्रोड्यूस होगा, और इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण इसके अक्ष से मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स अभिलंब रूप में क्या होगी, निकलेगी मेरे दोस्त। अब मैं बात करता हूँ, तो इसमें भी एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। वो विद्युत वाहक बल जो होता है डी फाई बटा डी टी इक्वल होता है -L इंटू DI/dt। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यही जो होता है ई के बराबर होता है -L इंटू DI/dt। बोलो हाँ, समझ गए क्या? बोलो हाँ। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये जो हो गया ना, ये क्लोज सिस्टम हो गया, ये एक प्रकार का क्लोज सिस्टम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एट टाइम t बराबर 0, अब टाइम t बराबर 0, इस टाइम पर जो है ना करंट नहीं बह रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब जैसे ही टाइम t बराबर T1, T2, T3 टाइम स्टार्ट हुआ, और इसको मैं क्या कर देता, इस सर्किट को, इसको क्या बोलते हैं, स्विच को मैं क्लोज कर देता हूँ, इनसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से करंट बहते यहाँ से आएगी, यहाँ से करंट में कुछ डाउन होगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप्स होगा। फिर यहाँ से करंट आएगी, इसमें रोटेशन होगा, फिर यहाँ से पोटेंशियल क्या होगा मेरे दोस्त, ड्रॉप्स होगा। यानी करंट क्या होगा, करंट इस कंडीशन में डाउन होगा।
तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये बंद लूप की तरह व्यवहार कर रहा है? तो क्या मैं इसको एक बात ऐसा नहीं लिख सकता क्या मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे कि सर बोलिए आप कैसे लिखेंगे? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई किरचॉफ के बंद नियम से ई माइनस क्या मैं इसको मेरे दोस्त आई इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई बटा डी टी बराबर जीरो नहीं होगा क्या? तो आप बोलोगे कि सर आप तो सही बोल रहे हैं, क्या यही होगा क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर यही तो होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं ई को उधर लेकर चले जाऊं खूब प्रेम के साथ, तो ये मेरा बात हो जाएगा आई आर माइनस एल इंटू आई आर प्लस एल इंटू डी आई बटा डी टी मेरे दोस्त। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ला देता हूँ आई आर को, और एल इंटू डी आई बटा डी टी लिख देता हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे कि हाँ सर आप सही लिख रहे हैं, एल इंटू डी आई बटा डी टी। अगर मैं अगर अगर मैं क्या करता हूँ, डी आई को इधर लाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त डी आई बटा ई माइनस आई आर बराबर डी टी बटा एल, डी टी बटा एल। क्या सही कर रहे हैं क्या मेरे दोस्त? क्या हम ये काम सही कर रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर। जो करंट है अगर मान लीजिए कि T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn सेकेंड तक, मैंने एक मैक्सिमम टाइम तक प्रवाहित होती है, 30 टाइम तक प्रवाहित होती है, और इसमें जो करंट था ना I बराबर 0 से लेकर आई नट तक था, आई तक था। तो मेरे दोस्त अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेकर आई, तो आप कहोगे कि सर इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर टी, 0 से लेकर टी। समझ गए क्या मेरे दोस्त? अब मैं यहाँ से क्या आपका काम करता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करिएगा कि सर आप जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर कहीं लिखा है डी एक्स बटा ए प्लस बी एक्स, तो मेरे दोस्त इसका जो हो जाएगा 1/x, 1/x डी एस के सफेद करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/b इंटू लॉग एल एन ए प्लस बी एक्स हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ मेरे दोस्त। पुट बी एक्स को मैं जेड मान लेता हूँ, तो बी बराबर डी जेड बटा डी एक्स हो जाएगा मेरे दोस्त, और बी इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, और मैं डी एक्स का मान निकाल दूँ तो डी जेड बटा बी हो जाएगा मेरे दोस्त। आप पुट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं मेरे दोस्त, आप भर लीजिए 1/b इंटू डी जेड बाई ए प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त लॉग ए प्लस जेड हो जाएगा भाई। तो 1/b मेरे दोस्त 1/b लॉग ए प्लस, इसको क्या मैं माना था जेड को बी एक्स, यही है क्या मेरे दोस्त? क्या मैं इसके जगह पर -1/r नहीं लिख सकता क्या मेरे दोस्त? आप बोले कि हाँ सर एल एन ई माइनस आई आर। आप बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो, आप बोलोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो मेरे दोस्त अब आप देखिए प्रूफ करके मज़ा आ जाएगा आपको। बराबर क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी बटा एल ही तो लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, टी बटा एल ही तो लिख सकता हूँ। अच्छा बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, -1/r क्या मैं इसको इधर लेकर चल जा सकता हूँ? तो ये बच जाएगा मेरे दोस्त एल एन ई माइनस आई आर इक्वल टू -RT बटे एल। आप बोलोगे हाँ सर आप तो सही बता रहे हो, आप तो सही बता रहे हो। अगर मेरे दोस्त मैं ई माइनस आई आर लिख दूँ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त ई दी पावर माइनस RT बटे एल हो जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर आप तो सही बता रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ मेरे दोस्त, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर ई बटे आर ऐसे इस प्रकार से ले रहा हूँ, और 1 माइनस आर ई बटे आर 1 माइनस ई माइनस
वन माइनस आई, वन माइनस आई, तो क्या होगा मेरे दोस्त, ई आर माइनस ई आर, यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, आर वन माइनस, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ मेरे दोस्त, ई बराबर भी बराबर आई आर, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओगे क्या, ई बरा, अच्छा ऐसे मैं लिख देता हूँ। अब आप देखिए मेरे दोस्त, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि माइनस आई आर को इधर लेकर चलते हैं मेरे दोस्त, माइनस आई आर को इधर लेकर चलते हैं मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ई दी पावर माइनस आर टी बटे एल माइनस ई हो जाएगा मेरे दोस्त। या हम ऐसे भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट आई का मान निकाल दूँ, डायरेक्ट आई का मान निकाल दूँ, तो मेरे दोस्त यहाँ से मेरा आई का मान हो जाएगा ई बटे आर वन माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई टो एल, ये मेरा ग्रोथ ऑफ करंट आएगा मेरे दोस्त। और ग्रोथ ऑफ करंट होता क्या है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। सपोज ये मेरा यहाँ पर ई वोल्टेज ये लगा हुआ था, और यहाँ पर मैंने स्विच एस लगाया था, और ये मेरा ये क्या था, इंडक्टर था। फिर यहाँ पर मेरा क्या था मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आप लगाए थे, एक रजिस्टेंस लगाए थे मेरे दोस्त। जब यहाँ से करंट प्रवाहित होगा, टी बराबर टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट क्या होगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेगा, और यहाँ से भी क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ से क्या करेगा, करंट जब इनसे आएगी, इनसे प्रवाहित होगी, तो करंट को अपनी ओर आने से ये रोकता है। तो जितना भाग रोक सकता है ना, जितना भाग रोकने के बाद उससे क्या होता है कि जितना करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडी स्टेट करंट। और उस मैक्सिमम जो करंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई नट बोलते हैं मेरे दोस्त। तो मैं लिख सकता हूँ आई बराबर भी बाई आर, मतलब आई नट वन माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई टो एल मेरे दोस्त, जहाँ टो एल बराबर जो होता है ना मेरे दोस्त, एल बटे आर होता है मेरे दोस्त। अरे हाँ ना बोलो। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा यहाँ से, काफ़ी बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मज़ा आ जाने वाला। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बोलिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जब करंट बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, कुछ करंट के आने जाने में, गमन करने में, फ्लोइंग करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। तो वो कुछ जितना बाधा वो डाल सकता है, उस बाधा के बाद वो कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जितना मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडी स्टेट करंट। सपोज डैट बाबू कि अब मैं ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण ले रहा हूँ कि सपोज मैं पानी में दौड़ रहा हूँ, मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पानी में दौड़ता हूँ तो पानी मेरा क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन विरोध के बावजूद भी जो मेरी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो एसटीडी स्टेट स्पीड होगी। ठीक उसी प्रकार से जब इस सर्किट से विरोध के बावजूद भी जो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग हो रही है, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि एसटीडी स्टेट करंट बोलेंगे। आइए हम आपको, अगर आपको समझ में ना आया तो मैं आपको एक ग्राफ से समझा कर दिखा देता हूँ मेरे दोस्त। मैं आपको ग्राफ से दिखा कर समझा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे दोस्त कि ये जो था ना, यहाँ पर ई लगा हुआ है वोल्टेज, यहाँ पर मैं स्विच एस लगा रहा हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने एक कॉइल लगा दिया, और आप देखेंगे मेरे दोस्त कि जो हम लोग आई बराबर आई नट इंटू वन माइनस ई दी पावर माइनस टी बाई टू एल जो ग्राफ लिया था ना, तो आप बताइए कि मान लीजिए कि शुरुआत में